बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फैज़ान रज़ा की सच्चाई क्या है, खुद उन्होंने और उनके वालिद साहब ने कैमरे पर आकर सब कुछ सच सच बता दिया। जी हाँ नाजरीन, अभी कुछ दिन पहले एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी। वो ये कि फैज़ान रज़ा एक मदरसे के तालिब इल्म थे और वो छुट्टियों में अपने घर वापस आ रहे थे। जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उन्होंने अपने फोन से अपने वालिद साहब को एक मैसेज सेंड किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं और मुझे कुछ लोग यहां परेशान कर रहे हैं। इतना मैसेज सेंड करने के बाद उनका फोन बंद आने लगा। अब घर वाले मुसलसल उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन बंद होने की वजह से फैज़ान रज़ा से कोई राब्ता नहीं हो सका। बिल आखिर बहुत सारे लोगों ने कड़ी मेहनत की, सोशल मीडिया पर इस खबर को वायरल किया और सारे लोगों की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान रज़ा कुछ दिनों के बाद मिल गए। उस वक्त उन्होंने ये खुलासा किया था कि मुझे ट्रेन के अंदर कुछ लोगों ने नशे की चीज खिला दी थी, जिससे मैं अपने होश को खो बैठा और अपने घर ना आ सका और आसाम की तरफ में चला गया। अभी कुछ दिनों से इसी मामले को लेकर फैज़ान रज़ा और उनके वालिद साहब की एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने इस मामले की पूरी हकीकत बयान की है। जरा आप इस क्लिप को देखिए। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। हजरात, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही हमारे बेटे मोहम्मद फैज़ान रज़ा जो इस वक्त मेरे साथ हैं, ये जैसे ही आएंगे वहाँ से मैं सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त तक अब से 1 घंटा पहले तक मैं खुद भी नहीं जानता था कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन हजरात, हम लोग जहाँ FIR किए हुए थे वहाँ इनको मैं लेके गया बाहर ही बाहर, और वहाँ पर इन्होंने जा करके पहले शुरू में इन्होंने तो वही बात कहा जो हमसे इन्होंने फ़ोन में कहा था कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया था, पिला दिया था, और मुझे इस चीज़ का होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, कैसे सफ़र हुआ। ये कुछ सही बात नहीं बता रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस महकमा के सामने इन्होंने थोड़ा सा दबाव के बाद सही एक्सेप्ट किया है, और इन्होंने कहा कि जो मैंने मैसेज किया था मोबाइल से, वो किसी भी तरह का ट्रेन में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ ही नहीं था, बल्कि मैं परेशान था अपने पढ़ाई को लेकर के। मैं काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन हिफ्ज़ मुझसे हो नहीं पा रहा है और मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन के लिए मैं घर से भाग जाऊँ, ताकि हमारे घर वाले परेशान होंगे, डर जाएंगे, उसके बाद से फिर मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, है ना। तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं, और इन्होंने बड़े कायदे से बताया वहाँ पुलिस महकमा के सामने कि खुद से ही ये गोरखपुर आए हैं। गोरखपुर से ये कौन सी जगह, कटिहार, गोरखपुर से ये कटिहार ट्रेन पकड़ के गए हैं, और फिर कटिहार से कौन जगह थी, गुवाहाटी के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ा है। तो इस तरीके से वहाँ जा करके इन्होंने हम लोगों से कहा है कि हमको नशा दिला गया है, जबकि सरासर वो बात गलत थी। वो भी ये सिर्फ नहीं पढ़ने के लिए और पढ़ाई से परेशान होकर के हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये बात ये डायरेक्ट ना कह करके, बल्कि ये सोच रहे थे कि घर वालों को थोड़ा सा परेशान करें। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिए इनके जुबानी। क्या फैज़ान बाबू आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से। आपने देखा कि उनके वालिद साहब ने और खुद उन्होंने इस वीडियो के अंदर उस मामले की पूरी सच्चाई को बयान कर दिया है, और उनके वालिद साहब ने और खुद उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि इस मामले में फैज़ान रज़ा से गलती हुई है। फैज़ान रज़ा ने पढ़ाई छोड़ने के चक्कर में ये सारा नाटक किया, ये सारा बहाना किया और सबको बेवकूफ बनाया। इस मौके पर 2 बातें बहुत
बहुत ही काबिले गौर है, जिसका सबको ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तलबाए किराम से है, स्टूडेंट से है। देखो, अल्लाह ने आपको इल्म दीन हासिल करने के लिए जो मुंतखब किया है, इसको आप अपनी सादत समझो। लाखों लोग हैं जो इल्म दीन से महरूम हैं, इसलिए इल्म दीन बहुत खुशदिली के साथ और सच्ची लगन के साथ हासिल करना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत ही काबिल गौर है, वो फैजान रजा के वालिद साहब के हवाले से है। आम तौर पर ऐसे मौक़ों पर लोग अपनी औलाद की गलतियों को छुपाते हैं और अपनी औलाद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलाम है फैजान रजा के वालिद साहब को कि उन्होंने इस मौके पर सच्चाई से काम लिया, ईमानदारी से काम लिया और उन लोगों को जो फैजान रजा के ताल्लुक से बहुत फिक्रमंद थे, उनको सच्चाई के साथ सारा ये मामला बतला दिया। तो इस मौके पर फैजान रजा के वालिद साहब को सल्यूट है, उनकी ईमानदारी को, उनके जज्बे को सलाम है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।